गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पहले भर्तृहरि जी द्वारा रचित नीति शतकम के 60 श्लोक पढ़े हैं। अब हम आपको नीति शतकम के श्लोकों में से ही ली गई कुछ सूक्तियों को पढ़ाएंगे जो 6 नंबर का प्रश्न पेपर में आता है। 2 सूक्तियाँ लिखी हुई होती हैं, 2 में से तुमको एक अटेम्प्ट करनी है। 6 नंबर की होगी ये। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपने इसको अटेम्प्ट सूक्तियों को कैसे करना है। सूक्तियाँ, अच्छा सबसे पहले तो बताऊं कि सूक्तियाँ कहते किसको हैं? सुउक्ति। सु अर्थात अच्छी, उक्ति कही गई बात, सुंदर या अच्छी कही गई बात। किसी न किसी श्लोक में ऐसी बात होती है जो बहुत सुंदर होती है, जो उपदेशात्मक होती है, उसको सूक्ति कहा जाता है। अब मैं बताती हूँ कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत सूक्ति को कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा रचित है। फिर सरलार्थ लिखोगे, उस सूक्ति का सीधा सीधा सा अर्थ, उसे एक लाइन में ही जो अर्थ होता है, जो टू द पॉइंट अर्थ होगा, वो लिखोगे। फिर अवतरणिका लिख सकते हो कि इस सूक्ति में किस बात का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात भावार्थ लिखोगे। भावार्थ में जो उस श्लोक की 3 पंक्तियों में जो अर्थ आया, पहले वो लिखोगे। फिर इस वाली जो सूक्ति तुमको आएगी, उस पंक्ति का अच्छी प्रकार से अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करोगे। सबसे पहले सूक्ति है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि न रंजयति। सबसे पहले प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत सूक्ति सुप्रसिद्ध नीति विशेषज्ञ भर्तृहरि जी द्वारा विरचित नीति शतकम से उद्धृत है। फिर इसका अर्थ या साथ के साथ भी लिख सकते हो कि इस सूक्ति में क्या वर्णन किया गया है। अल्प ज्ञान पर घमंड करने वाले, मतलब थोड़ा सा ज्ञान जिसके पास हो, उस पर घमंड करने वाले व्यक्ति के विषय में भर्तृहरि जी कहते हैं। अब सरलार्थ हेडिंग डालोगे। सरलार्थ हेडिंग डालकर ये जो एक सूक्ति है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि न रंजयति, इसका अर्थ बताओगे कि अल्प ज्ञान पर, लव अर्थात अल्प बहुत कम, अल्प ज्ञान पर घमंड करने वाले, लव ज्ञान है ना, तो अल्प ज्ञान पर विदग्धम, उसको जानने वाले, उसको घमंड करने वाले को ब्रह्मा अपि न रंजयति, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी भी रंजन नहीं कर सकते उसका, अर्थात उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अब भावार्थ लिखोगे कि ज्ञान की दृष्टि से संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो जिनको बहुत अधिक ज्ञान होता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाले, ज्ञान रखने वाले होते हैं। दूसरी तरह के होते हैं बहुत अल्प या कम ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, अर्थात अथवा अर्धशिक्षित लोग होते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं ज्ञान प्राप्त ना करने वाले, अर्थात बिल्कुल ही अशिक्षित होते हैं। एक तो मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया हुआ, एक थोड़ा सा कम ज्ञान प्राप्त किया हुआ, और एक बिल्कुल ही अशिक्षित अर्थात अनपढ़ होते हैं। कभी कहते हैं कि यदि कोई बात समझाई जाए तो विशेष ज्ञानी या जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वह तो बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और अज्ञानी और अशिक्षित जो होते हैं व्यक्ति भी समझाने पर मान जाता है कि हाँ ठीक है, आप लोग सही कह रहे हो, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। परंतु जिसे बहुत कम ज्ञान, बिल्कुल कम ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन कम ज्ञान है, और उसे अपने ज्ञान पर घमंड भी होता है, तो वो बार बार समझाने पर भी
दूसरों की बात को ठीक प्रकार से स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो समझता है कि जितना मुझे ज्ञान प्राप्त है, मैं शायद बहुत ही ज्ञानी हो गया हूँ, इसलिए वो दूसरे की कही हुई बात को भी समझता नहीं है और उसको स्वीकार ही नहीं करता है। स्वयं तो उसको ज्ञान प्राप्त होता नहीं और दूसरों की कही हुई बात को सत्य बात भी वो स्वीकार नहीं करता है। तो नीतिकार कहते हैं कि जो अधूरे ज्ञानी होते हैं, यदि उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होता है, तो साक्षात ब्रह्मा जी विधाता भी उन्हें कोई बात समझाए तो वे उसे कभी भी वो मानते ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते। वास्तव में अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, उपयुक्त नहीं होता। जिस प्रकार कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, हिंदी में तुमने पढ़ी होगी ये कहावत कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधी गगरी भरी हुई होती है ना, उसको उठा के जब चला जाता है तो छलकती रहती है, उसके पानी की आवाज बीच में आती रहती है, आवाज आती रहती है और छलकती रहती है। इसलिए अधूरा ज्ञान उपयुक्त नहीं होता। दूसरी सुक्ति है, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। फिर से वही प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत सुक्ति सुप्रसिद्ध नीतिकार भर्तृहरि जी द्वारा विरचित नीति शतकम से उद्धृत है और नीतिकार जो भर्तृहरि जी हैं वो प्रतिनिविष्ट अर्थात दुराग्रही अर्थात ढीठ व्यक्ति की मूर्ख जन उनकी मूर्खता के विषय में कहता है। अब इसका सरलार्थ लिखोगे, टू द पॉइंट अर्थ लिखोगे इस सुक्ति का। अत्यंत दुराग्राही, ढीठ, जिद्दी और मूर्ख जन, मूर्ख व्यक्ति को तो चित्तम न आराधित, उनके चित्त को तो उनके मन को तो कोई भी आराधना नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ पर आराधित मतलब उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अत्यंत जिद्दी, दुराग्रही, हठी, मूर्ख व्यक्ति को तो कोई भी मनुष्य उसको संतुष्ट नहीं कर सकता है। अब इसका भावार्थ लिखोगे कि इस संसार में कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल कार्यों को किया जा सकता है। अब जो इस सुक्ति से पहले जो 3 लाइनें हैं ना इस श्लोक की, उसका तुम सरलार्थ लिखोगे पहले कि जिस प्रकार से मगरमच्छों के मुखों में हाथ देकर मणियों को निकाला जा सकता है। मगरमच्छ अगर कोई मणि निगल गया तो उसके मुंह के बीच में हाथ डालकर उन मणियों को भी निकाला जा सकता है। और ऊंची से ऊंची चंचल लहरों वाले समुद्र को पार करना भी संभव हो सकता है। अथवा बहुत अधिक क्रोध से भरे हुए सर्प को उठाकर फूल के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियत, लेकिन जो अत्यंत दुराग्रही है, प्रतिनिविष्ट अर्थात बहुत जिद्दी, दुराग्रही है और मूर्ख जन है, जो मूर्ख व्यक्ति है, चित्तम न आराधियत, उसको संतुष्ट, उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है। वह अपनी अनुचित बात को ही ठीक मानता है। इससे पहले वाली सुक्ति में भी आपने यही पढ़ा ना कि जो विशेष ज्ञान रखने वाले बहुशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो भी किसी दूसरे की बात को आसानी से समझ जाते हैं, और जो बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं वो भी किसी दूसरे की बात को आसानी से समझ जाते हैं। वो मानते हैं कि हमको नहीं आता। लेकिन अल्प ज्ञान वाले जो थोड़ा सा शिक्षित होते हैं वो दूसरे की बात को समझने में नहीं आते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अल्प ज्ञानी भी हो, जिद्दी भी हो, मूर्ख भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी की भी बात को स्वीकार नहीं करता है। वह अपनी अनुचित बात को ही ठीक मानता है, उसी को ही उचित मानता रहता है। ऐसे महामूर्खों को समझाना बहुत कठिन ही नहीं, बिल्कुल असंभव ही है। भाव यह है कि असंभव कार्यों को संभव बनाया जा सकता है, परंतु
प्रतिनिविष्ट अर्थात हठी और मूर्ख व्यक्ति को समझाना संभव नहीं है। इसी से संबंधित और भी आगे श्लोक हैं जो आपने पढ़े होंगे। मूर्खस्य न औषधम, मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि नहीं है। इस प्रकार से आपको सूक्तियां पेपर में आएंगी। सूक्तियों को आपको अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले आप प्रसंग लिखोगे, फिर सरलार्थ टू द पॉइंट उस पंक्ति की अर्थ लिखोगे। उसके पश्चात अवतरणिका लिखोगे कि कौन किसको कब कह रहा है, या अवतरणिका वाली जो लाइन है यह आप प्रसंग के साथ भी लिख सकते हो। उसके पश्चात भावार्थ लिखना है। भावार्थ में जिस श्लोक से सुक्ति आई होती है, लिखी होती है, उसी श्लोक की 3 पंक्तियों का अर्थ बताने के पश्चात आप ये चौथी पंक्ति अर्थात जो सुक्ति होती है उसका आपने सरल अर्थ बताने के पश्चात अपने भाव के साथ उसका अर्थ बताना है और उसकी व्याख्या करनी है। इस प्रकार आप सुक्तियों को भी साथ के साथ तैयार करते रहो।